आदरणीय शिक्षकगण व मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम निखार मेहता है। मैं सिटी प्रेड स्कूल निगड़ी कक्षा 8वीं का एक छात्र हूँ। आज मैं जहाँ बोल रहा हूँ इस विषय पर अपनी प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आएगी। परिवार के आधार स्तंभ माता पिता, धरती के आधार स्तंभ हरे भरे पेड़, करो इन दोनों का जतन और बनाओ अपना सुंदर जीवन। मेरा नाम अंबालाल है। मेरी उम्र होगी कुछ 60 वर्ष। अब तक तो जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत हो रहा था। चारों ओर मेरा मित्रगण थे। जामुन भैया, बरगद चाचा, नीम मामा, अमरूद मासी और पलाश मेरा प्यारा मित्र। पर अब ये सब इतिहास बन गए। इन्हीं की यादें मुझे तड़पाती है और जीने का सहारा भी देती है। इनके अलावा पक्षियों के घोंसले, उनका कलरव, रंग बिरंगी तितलियाँ, फुदकती गिलहरियाँ और हमारी टहनियों पे बंदे झूले और उनके ऊपर झूलते हुए बच्चे और बड़े, इन सब की यादें मुझे बहुत तड़पाती है। मैंने अपने सामने 2 पीढ़ियों को बड़े होते देखा है। मेरे घर के सामने मिश्रा जी रहते हैं। वे भी लगभग मेरे ही उम्र के होंगे। उनका बेटा विनीत मेरे ही सामने खेलकर और मेरी ही केरिया खाकर बड़ा हुआ है। पर अब मिलने तक नहीं आता मुझे। शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बड़ी गाड़ियों में जो घूमता है। उनकी माँ कभी कभार आ जाती है मेरे पेड़ से पत्ते तोड़ने त्योहारों के दिनों पर। अरे, मैं आप सभी को बताना ही भूल गया, मेरे सामने एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो रहा है। पर इनके निर्दयी बिल्डरों ने मेरे दोस्तों की हत्या 3-4 दिनों में कर दी। उन्हें जड़ से काट डाला। मैं उनकी ज़मीन से थोड़ा दूर था, इसलिए मैं बच गया। मैं ना ही कुछ कर पाया, ना ही कुछ बोल पाया। निहत्था जो था। पर अब मैं अकेला हूँ, डरा हुआ हूँ। और यही अकेलापन, दर्द और डर रात में कई गुना बढ़ जाता है। एक और मनुष्य हम सबकी पूजा करते हैं। हम पेड़ों से प्राणवायु, ऑक्सीजन, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, दवाई, इतना सब कुछ पाते हैं। हम इस धरती पे बारिश लाते हैं। हम इस धरती की मिट्टी का बहाव ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। मिट्टी को बांधे रखते हैं। हम इस धरती का तापमान नियंत्रण में रखते हैं। हमारे इतने वरदानों के बावजूद ये मनुष्य हमें बेरहमी से काट डालते हैं। सुना है विनीत का बेटा कृष्णा स्कूल में पर्यावरण हेतु कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है। ये बात मुझे कौओं ने आके बताई। कौवे अक्सर मिश्रा जी के घर पे रोटियां लेने जाते हैं और वे थोड़ी अक्सर बातें सुन के आते हैं और मुझे बताते हैं। अब तक उन्होंने धरती पे कम बारिश होना, धरती के मिट्टी का प्रवाह ज़्यादा होना, ओजोन लेयर का टूटना, धरती का तापमान बढ़ना, ये सब चीज़ों के बारे में बताया। और मैं ये चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाया क्योंकि मैं कभी विद्यालय गया नहीं। आजकल के बच्चों को विद्यालय में पर्यावरण हेतु बहुत ज्ञान मिलता है। वे उनके बारे में, हमारे बारे में प्रोजेक्ट करते हैं, बैनर बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। पर दुख की बात यही है कि वे हमें नहीं बचा पाते, नए पेड़ नहीं लगाते। मेरा इतना ही कहना है कि इस ज़मीन पे भी पेड़ लगा दिया करो। फेसबुक पे लगाए पेड़ कभी ऑक्सीजन नहीं देंगे। मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ। मेरे बंधु भगिनियों को भी सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मैं एक पेड़ हूँ। हर बार, हर वक्त कुछ ना कुछ देता हूँ। इस बार भी देता हूँ। नए वर्ष 2023 की शुभकामनाएं और दुआएं। क्या मेरी मनोकामना इस वर्ष पूरी होगी? मैं यही चाहता हूँ कि मनुष्य समझे, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम ले, क्योंकि हम पेड़ों का भविष्य मनुष्यों पे है और मनुष्यों का भविष्य ये पर्यावरण पर। आखिरी में मैं अपनी वाणी का अंत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के वाक्य से करना चाहूँगा। मिट्टी से मुक्ति पाना पेड़ों के लिए स्वतंत्रता नहीं कहलाई जाती। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।
धन्यवाद।